हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है एरिया उसकी स्टडी करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हमें सबसे पहले एरिया की डेफिनेशन बताई गई है कि एरिया होता क्या है। तो किसी भी शेप की साइज़ होती है सरफेस की, उसको अपन एरिया कहते हैं। यानी कि वो जितनी जगह घेर रहा है ना सरफेस पे, जितनी जगह अकोमोडेट कर रहा है, अपन उसको एरिया कहेंगे। ये एरिया ट्राइंगल का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल ऐसे शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स, जिनमें से 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दोनों को अपन लेंथ बोल देते हैं। और ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, इन्हें अपन ब्रेड्थ बोल देते हैं। तो रेक्टेंगल में 2 अलग अलग टाइप की साइड्स होती है, एक साइड को बोलते हैं लेंथ और एक साइड को बोलते हैं ब्रेड्थ, लेकिन टोटल मिला के 4 साइड्स यहाँ पे होती है। अगर कभी लेंथ और ब्रेड्थ भी इक्वल हो जाए तो ऐसे रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह के रेक्टेंगल के जो एरिया का फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए तो उसकी लेंथ आपको पता लगानी होगी, ब्रेड्थ आपको पता लगानी होगी और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। इससे आंसर आपका आ जाएगा, है ना। अब जिसके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू बिगर आएगी वो ज़्यादा एरिया रखेगा, और जिसके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कम आएगी उसका एरिया कम होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हियर अ रेक्टेंगल इज गिवन बिलो 5 और 4 वाला, इसकी लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 4 है, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। फॉर्मूला है 5 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आंसर आ जाएगा 20 यूनिट। अब लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी एरिया की यूनिट आए तो वो स्क्वायर में आती है। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट बनती। अगर ये 5 मीटर इंटू 4 मीटर होता तो मीटर स्क्वायर यूनिट बनती। ठीक है, तो एरिया की यूनिट में हमेशा स्क्वायर आएगा। और कहीं यूनिट नहीं लिखा गया हो तो आप डायरेक्ट यूनिट से पहले एक वर्ड लगा देंगे SQ, SQ बता देगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो 20 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर एक ट्रायंगल होता जिसकी रेक्टेंगल होता जिसकी साइड 5 और 3 होती, जैसे इधर 3 और इधर 5, तो इसका एरिया होता 5 इंटू 3 दैट इज 15। फिर आगे लगा देते हैं हम स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो वही 5 इंटू 4 करेंगे 20, और पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 7 एंड 2। तो 7 को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बनेगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या लग सकते हैं 14 SQCM। तो SQ का मतलब है स्क्वायर। अच्छा, ये वही चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, इफ़ अ रेक्टेंगल हैज़ इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ देन इट इज़ नॉन एज स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वली हो जाए, जैसे दोनों 3 3 हो जाए या 4 4 हो जाए या 7 7 हो जाए, तो ऐसे रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड द मिसिंग साइड व्हेन द एरिया इज 24। तो मान लेते हैं कि इसकी मिसिंग साइड x है थोड़ी देर के लिए, तो 8 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 24। यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए। तो 8 की टेबल बोल के देखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 आनी चाहिए। या एक और तरीका है आपके पास कि देखो 8 को x से मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना, अगर इसकी साइड चेंज करी जाए, यानी कि लेफ्ट से इसको राइट में ले जाया जाए, तो ये डिवाइड में चल जाता है। किस में चल जाएगा, डिवाइड में। यानी कि x की वैल्यू क्या बनेगी 24 डिवाइड बाई 8, और 24 को 8 से डिवाइड करने के लिए आपको नॉर्मल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। वही 8 की टेबल बोलेंगे और 8 की टेबल बोलेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ये जो ब्रेड थे ना इस क्वेश्चन में, उसका आंसर आ गया बेटा 3। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 10.1 अपन सोल्व करके देख लेते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो पहले इसकी लेंथ निकाल लें। तो लेंथ में तो 1 और 2 स्क्वायर है, यानी कि लेंथ तो 2 हो गई,
अब ब्रेड्थ देखनी है तो ब्रेड्थ देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर्स इसके अंदर इसमें दे रखे हैं ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 स्क्वायर यूनिट पीछे लगा देंगे, तो ये आंसर आ गया। इसमें देखें तो इसमें भी आप देखोगे तो 1 2 3 है ना, काउंट करो, आप लेंथ को काउंट करो सबसे पहले। तो लेंथ को काउंट करने पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तो लेंथ आ गई, और 2 आ गई आपकी ब्रेड्थ, तो 7 इंटू 2, तो इसका भी आंसर यही वाला आ गया 14 स्क्वायर यूनिट। अगला राइट एन नंबर सेंटेंस फॉर द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया के लिए नंबर सेंटेंस क्या बनेगा, नंबर सेंटेंस बनेगा कि टोटल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। ये हमारा टोटल एरिया बना। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका 4 इंटू 3 12 बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल 11 इंटू 4 यानी कि 44 स्क्वायर सेंटीमीटर बनना चाहिए। फाइंड द मिसिंग साइड इफ द एरिया इज 16, तो देखो 2 इंटू एक्स मान लें, इसकी वैल्यू 16 हो गई। अब 2 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 2 8 जा 16, तो आंसर 8 आएगा। या फिर क्या करेंगे, इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है इधर ले जाके साइड चेंज करते वक्त डिवाइड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई का रिवर्स डिवाइड होता है, 8 का रिवर्स सब्ट्रैक्ट होता है। तो 2 को डिवाइड किया ना 16 से, तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 बचा, यानी कि ये जो मिसिंग साइड है ये आ जाएगी 8। अगला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 18 स्क्वायर यूनिट एंड वन ऑफ इट साइड इज 3 यूनिट। तो एक साइड 3 है, एक साइड नहीं पता x है, और दोनों का एरिया जो है वो 18 है, मतलब टोटल एरिया 18 है। तो x निकालना है, तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, तो 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू 6 आनी चाहिए। या फिर आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 18 अपॉन 3, क्योंकि जो मल्टीप्लाई का था वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 18 अपॉन 3 की वैल्यू आ गई 6, यानी कि उस वाले रेक्टेंगल की जो दूसरी साइड है बेटा वो 6 हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। तो ये एरिया, ये फिगर बिल्कुल ऐसे ना तो स्क्वायर दिख रहा है ना रेक्टेंगल दिख रहा है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से भी मिला दिया, ठीक है। अब ऐसा करने पर एक तो ये बन गया रेक्टेंगल, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 तरह के बन गए ना। तो पहले इसका नाम दे देते 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है। तो पहले 1 वाले का निकाले अपन एरिया, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 वाले का एरिया निकालने के लिए देखो ये 7 तो इसकी लेंथ हो गई और 4 इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो 7 इंटू 4 कितना आ गया, 28 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब ये सेकंड वाले का देखें अगर, तो देखो ये टोटल ये तो बेटा 9 था और ये यहाँ तक 7 था, तो ये तो 2 ही बचा ना, है ना। इसकी इसकी विड्थ तो 2 ही बची ना, ब्रेड्थ तो, और इसकी जो हाइट है वो क्या बचेगी, देखो कैसे निकलेगा भाई, ये 2 दे ही रखा है ना, तो 2 ही बचेगा, तो 2 ही इसकी ब्रेड्थ हो गई और 2 ही इसकी लेंथ हो गई, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। तो फर्स्ट फिगर का भी एरिया आ गया, सेकंड फिगर का भी आ गया। अब थर्ड का देखो, थर्ड का कैसे निकलेगा, इसकी हाइट यानी कि इसकी ब्रेड्थ तो हो गई 4, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी ब्रेड्थ तो हो गई 4, और लेंथ क्या होगी, लेंथ कैसे निकलेगी भाई, देखो टोटल इधर ध्यान से, इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया ना ये क्लमसी, तो इधर देखो ये वाला जब अपन ने मिलाया था तो 2 तो इधर बचा था और 2 ये और है, तो टोटल मिला के 4 हो गया ना, यही तो होगी, 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 इंटू 4, तो इस फिगर का आ गया 4 इंटू 4, तो यह आ गया 16, तो 28 प्लस 4 प्लस 16 करना है, तो 8 और 4 12 और 6 18 का 8, फिर कैरी में गया 1, 1 और 2 3 और 1 4, तो टोटल इसका एरिया आ जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले पूरे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।